क्या आप तैयार हो मेरे साथ जर्नी करने के लिए? बिजनेस हो, कुछ भी हो, लोन हो या कर्ज में कहीं डूब गए हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के पास एक वे है। और जब उस वे को हम अपना लेते हैं और उस वे पर चलते हैं, हम परमेश्वर के बड़े काम को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? नाउ, कल नहीं। कब देख सकते हैं? देखने के लिए आंखें चाहिए, देखने के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, राइट? अगर आप यहां बैठे हो, किचन में माइंड है, तो आप परमेश्वर के पास नहीं। क्लियर है? ओके, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलें। गलतियों की किताब उसका 3रा अध्याय, उसके 13 और 14 पद को हमने आज लिया है, और उसे कोई एक व्यक्ति पढ़ेगा। आप नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई एक व्यक्ति, ओके, हम यहां हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सबने सुन लिया? कुछ लोग बाइबल में देख रहे हैं अभी भी। ओके, देखो कहां कॉमा लगा है, उसमें वचन में कहां कॉमा लगा है, कहां नहीं लगा है, इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। राइट? पढ़िए उसको सब लोग। अब इसे अपने लिए पढ़िए। जिसने नहीं पढ़ा है वो फिर से पढ़िए। आप अपनी बाइबल में मत देखिए, यहां सामने में हाईलाइट करके रखा है। जिसने नहीं पढ़ा, जिसकी आवाज नहीं आई है, बाजू वाले से कहिए पढ़िए प्लीज। हालेलुया। अब वहां पर लिखा है मसीह ने, एक्चुअली में अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो कॉमा लगा हुआ वहां पर। मसीह ने, क्राइस्ट ने मुझे व्यवस्था के श्रापों से, श्राप लिखा है वहां पर, श्रापों से नहीं, श्राप से, श्रापों से नहीं, श्राप से। बहुवचन वर्ड नहीं है वहां पर, एक वचन है, राइट? श्राप से छुड़ाया। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये केवल इसलिए हुआ कि अब्राहम की तमाम आशीषें, अब्राहम की तमाम आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। कहां तक? धन्यवाद हो, यहां लिखा नहीं है ईसाइयों के लिए पहुंचे। क्या लिखा है? क्या किसके पास पहुंचे?
यस, मैं नहीं, मेरा मैसेज नहीं, वहां लिखा है। क्या लिखा है? यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में तो ईसाई बनने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आशीषें जो हैं वो अन्य जातियों की। हालेलुया। बट व्यवस्था का श्राप क्या है जिससे यीशु ने मुझे छुड़ाया? ये व्यवस्था का श्राप क्या है? ये तो पता लग गया कि मुझे मसीह ने व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, पर ये व्यवस्था का श्राप क्या है? क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा कि व्यवस्था का श्राप क्या है, तब तक मुझे इसके छुटकारे का आनंद नहीं मिलेगा। राइट? आइए हम इस व्यवस्था के श्राप को देखें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15 और 16 पद और उसका 38 से लेकर 40 पद तक। किसी को मिला नहीं क्या? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 और 16 पद। खुदावन तेरे छूने से, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। बस आगे जाएंगे तो उसका डिटेल जो है और ज्यादा दिया गया है। राइट? अब यहां पर एक बात लिखी है और उसको ध्यान से देखना है। 15 पद में नोटिस करना है, मैं चाहता हूं इसे नोटिस करें। 15 पद को हाईलाइट कीजिए प्लीज। इधर देखिए, मोबाइल में मत देखिए और आप बाइबल में मत देखिए। यहां देखिए क्या लिखा है। किससे बात कर रहा है वचन? दैट मीन्स ये इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत है। राइट? ये माँ के बारे में नहीं है, पिता के बारे में नहीं है, बहन के बारे में नहीं है, पति के बारे में नहीं है, बच्चों के बारे में नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के बारे में जो इसे सुन रहा है। उसमें क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन करने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब तो कुछ त्रुटि है हिंदी में। राइट? क्लियर है? यहां पर लिखा है कि आज्ञा ना मानना, दैट मीन जो परमेश्वर ने कहा यदि मैं उसको नहीं करता हूं तो मैं शाप को अपने विरोध में एक्टिवेट कर देता हूं। माइंडेड चर्च, हेलो। और मैं इसे एलेबोरेट करूंगा, बट सुनो ध्यान से। उसने कहा तू श्रापित है नगर में, श्रापित है तू खेत में, और आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई, लेकिन स्पेशली एक श्राप के बारे में लिखा हुआ है 38, 39, 40 पद उसी का। यस, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा। कम ऑन, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। कम ऑन, आगे। तू दाख की बारियां लगाकर उसमें काम तो करेगा, पर उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे।
नेक्स्ट, तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परंतु तू उनका तेल इट्स रिलेटेड टू योर फाइनेंस। कम ऑन, ये आपके आर्थिकता से संबंधित है, क्योंकि जब किसान खेत में बीज बोता है तो फसल की अपेक्षा करता है। उसने बहुत सारा तो बोता है पर वो थोड़ा ही प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उपज जो है नष्ट हो जाती है। ये किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? अगर 15 पद को फिर से रिमाइंड करें तो 15 पद में जो कुछ लिखा है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि तू आज अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा ना माने और जो कुछ वो तुझसे कहे उसे तू पूरा ना करे तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। राइट? क्लियर है? तो व्यवस्था का श्राप क्या है? ये व्यवस्था का श्राप है जो व्यवस्था के अंदर लिखा है। राइट? अब यीशु जो है इस व्यवस्था के श्राप को देखने के बाद में, व्यवस्था में लिखे जाने के बाद में यीशु इस दुनिया में आता है। राइट? क्योंकि हम इस श्राप के अंदर जीवन जी रहे थे, इस श्राप के हम अधीन थे, इसलिए हम स्ट्रगल में थे, स्ट्रगल हो रही थी, पैसे कमाते थे, आते तो थे पैसे पर घर में ठहरते नहीं थे। और आज भी ऐसी स्थिति कई लोगों के साथ में है, क्योंकि जब आपको आवश्यकता होगी, बाइबल ये कहती है तेरे मांगने से पहले तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तुझे इन चीजों की आवश्यकता है। यानी कि परमेश्वर, तुम्हारे मन में केवल विचार आएगा और परमेश्वर सप्लाई दे देगा। तुम्हारे मन में काम मात्र विचार आएगा और परमेश्वर सप्लाई को भेज देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है आपकी नीड के पहले वो जानता है। पर यहां पर कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसे पढ़ने वाला जो डर जाता है और वो अपने तरीके से इन वचनों के अनुसार लग जाता है, प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु मैं ये श्राप से तोड़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम, ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ये व्यवस्था में लिखी हुई, राइट? लेकिन गलतियों 3:13 पर आ जाइए, गलतियों की किताब 3 अध्याय 13 पद पर आ जाइए, और वहां पर बाइबल कहती है मसीह जो मेरे लिए श्रापित बना, मसीह जो मेरे स्थान पर श्राप बना। आप इतनी जल्दी अगर भूल जाओगे चीजों को तो ये ऐसा है कि किसी ने वचन आपके अंदर से उठा लिया। एक वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में और उसने उस फाइल को खा दिया। इफ यू आर नॉट हियर देन आप समझ नहीं पाएंगे। पढ़िए, मसीह ने जो मेरे लिए, जो मेरे लिए, मसीह ने जो मेरे लिए, मसीह ने जो मेरे लिए श्रापित बना, मेरे लिए श्रापित बना, और उसने मुझे मोल लिया। उसने मुझे मोल लिया, उसने मुझे खरीद लिया, क्योंकि व्यवस्था जो डिमांड कर रही थी उसके दाम को यीशु ने क्रूस पर चुका दिया। उसने उस श्राप का दाम, उस व्यवस्था का दाम क्रूस पर चुका दिया और कहा जो विश्वास करे वो फिर इस श्राप के अधीन ना रहेगा। इसलिए लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए, मेरे लिए श्रापित बना, मुझे मोल लेकर, मुझे मोल लेकर, मुझे मोल लेकर के व्यवस्था में लिखे हुए श्रापों से उसने मुझे खरीद लिया, उसने दाम चुकाया और उसने खरीद लिया मुझे, उसने मुझे पूरी तरह से खरीद लिया, और जो दाम डिमांड कर रही थी व्यवस्था उसको पूरा चुका दिया, उसका दाम उसने अदा कर दिया, और उसने कहा जो इसके अधीन है अब वे स्वतंत्र हो सकते हैं, पर स्वतंत्रता का मार्ग केवल ईश्वर है। इसलिए लिखा है
मोल लेकर के आपको यीशु ने खरीद लिया है। अब आप अपने नहीं हो। उसने दाम चुकाया। जो व्यवस्था मांग कर रही थी, उसने मौत के द्वारा दाम चुका करके आपको और मुझको आजाद कर दिया। हालेलुया। आर यू लिसनिंग? अब मैं आजाद हूं। हालेलुया। मैं आजाद हूं। मैं श्रापों से आजाद हूं। मैं हर प्रकार के श्रापों से आजाद हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे आजाद कर लिया और मैं मसीह यीशु में हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। मसीह, उसमें लिखा है गलतियों 5 में, अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र कर दिया है। यस, अब मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर में पैसा आता तो है, दिखता भी है कुछ देर तक, फिर 30 तारीख के पहले टिड्डियां खा जाती है। ये सुनो, जब तक पैसा आता है सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, ये कर लूं वो कर लूं, और जब मांगने वाला आ जाता है, बोले यार इसको दे दे, अगले महीने बजट बनाएंगे। हालेलुया। बट ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। हालेलुया। अब एक जगह पर और देखेंगे इस बात को कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आजाद हो गया, मसीह यीशु में मैं आजाद भी हो गया, तो भी वो पैसा मेरे पास रुक नहीं रहा है। मैं यहां वहां भागा फिरता हूं, पैसा कमाने के लिए 10 जॉब छोड़ रहा हूं, 10 चीजों को कर रहा हूं, तो भी तसल्ली कहीं पर मुझे नहीं मिल रही है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं इसे? आजाद होने के बाद भी हम उस फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं। क्यों? उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके कोई 8 पद को पढ़े, और फिर कोई मलाकी में आ जाए। उत्पत्ति 22 अध्याय 8 पद। देखो, एक प्रिंसिपल परमेश्वर ने एक सिद्धांत ठहराया है, और हम उस सिद्धांत से हटकर कोई भी काम नहीं कर सकते। हेलो चर्च, आर यू लिस्निंग? मैं श्रापों से स्वतंत्र हूं। व्यवस्था के श्रापों से मुझे मोल लेकर छुड़ा लिया गया है। आमेन। कम ऑन। ओके, शायद कोटेशन। थैंक यू लॉर्ड। सॉरी, 8 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22 पद है। उत्पत्ति 8 अध्याय 22 पद। ये डिस्ट्रक्शन के बाद जब चीजें हुई हैं, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। कम ऑन, यहां देखिए। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये किसने ठहराया? पर पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। तब तक कौन सा नियम होगा? कौन सा नियम होगा? इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का सिद्धांत है।
राइट? ये परमेश्वर का सिद्धांत है। और जब तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी उपज को टिड्डियां खाती है। I'll show you from the Bible only, है ना? बाइबल में जो कुछ लिखा। आइए मैं चाहता हूं कि अब हम स्पिरिट को अलाउ करें, राइट? अगर आप ट्यून अप हो जाएं तो बहुत मजा आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा चाहिए तो आपकी पहली योजना किस तरफ जाएगी? आप किस तरफ जाएंगे? कम ऑन, आप जॉब कर रहे हैं, चलो जॉब भी कर रहे हैं, आपको 25 लाख रुपए चाहिए, ये रफ आइडिया है, तो आप क्या सोचेंगे पहले? कम ऑन, ईमानदार हो जाइए, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या सोचेंगे? और सबसे पहला अमाउंट 25 लाख रुपए देखकर आंखें थोड़ी बड़ी हो जाएंगे। 25 लाख कहां से लाऊं? तो सबसे पहले कौन याद आता है? बैंक। राइट? सही है गलत है? बैंक। अब बैंक याद आ रहा है। बैंक में 2 प्रकार का 3 प्रकार का लोन मिलेगा। एक पर्सनल लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14-15% से ज्यादा है, राइट? मैं लोन नहीं बांट रहा हूं, हाँ? दूसरा है हाउस लोन। हाउस लोन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तीसरा है कार लोन, हाँ चाहिए। बच्चों की स्टडी लोन भी अवेलेबल है, लेकिन एजुकेशन लोन लेकर के आप ये नहीं कर सकते। एजुकेशन लोन की लिमिटेशंस है, राइट? अब क्या ये बात परमेश्वर ने कही कि जब तुझे नीड हो तो तू बैंक के पास जाना? कम ऑन, बैंक ने, परमेश्वर ने कहा, तो हमारा पहला ध्यान क्यों वहां गया? उसने कहा चिंता करके तुम ये ना कहना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? बोले इनकी चिंता पूरा संसार करता है, पर तुम ये चिंता मत करना और कहना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मांगने से तुम्हारे घर को बसाने के लिए यहोवा के पास पर्याप्त उपलब्ध धन है। तुम्हारे घर को बनाने के, तुम्हारे घर की छत को बनाने के लिए उसे बैंक के लोन की आवश्यकता नहीं है, पर वो चाहता है कि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्या उसको जरूरत है बैंक की? बैंक आपके पास लोन मांगने आ सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बनाने वाला परमेश्वर है। और इजराइल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, परमेश्वर के लोगों का इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, वे सब उन लोगों ने किया जो यीशु को जानने वाले थे। ट्रेन को चलाने वाला, इंजन को बनाने वाला कौन था? जाकर इतिहास उठाकर देखिए, ही वॉज ए क्राइस्ट क्रिश्चियन पर्सन, ही वॉज ए बिलीवर, ही वॉज ए गॉड्स नोन पर्सन। लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि पूरी बाइबल हमारे हाथ में। उसने कहा अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी एक ही सिद्धांत होगा। क्या सिद्धांत होगा? कम ऑन, क्या सिद्धांत होगा? तुम बोगे तो यह सिद्धांत परमेश्वर ने ठहराया है। यह चर्च की नीड के लिए नहीं दिया गया, यह दिया गया है कि आप उस पर भरोसा करें जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। यीशु को भी इस मामले में टेस्ट किया गया। यीशु को भी इस मामले में टेस्ट किया गया। बोलते क्या तुम्हारा गुरु कर नहीं देता? बोले देता है।
उनके मन की बात को यीशु ने जान लिया। पतरस से पूछता, पतरस टैक्स किससे लिया जाता, अपनों से या गैरों से? बोले गैरों से। फिर तो अपने बच गए। तो भी तू जा, बंसी डाल, पहली मछली जो तुझे मिलेगी उसके मुंह में सिक्का रखा होगा। वो मछली को जब तू पकड़ेगा उसके मुंह से सिक्का लेना और तेरे और मेरे बदले कर चुका देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनको ठोकर लगे। यीशु ने परमेश्वर के वचन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनाया चर्च। हालेलुया। अब मैं इसके डीप भाग में आ रहा हूं। यीशु ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। अब आप श्राप के अधीन नहीं है। राइट है क्या? नहीं है। राइट। अभी मलाकी की किताब में 3 अध्याय में हम चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जोरी खाताला रे बोसे थे बोसे खे। और 8 पद को कोई मेरे लिए पढ़ेगा। 8 पद को कोई हमारे लिए पढ़ेगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। बस, कम ऑन, हालेलुया। अब यहां पर एक वर्ड आया है धोखा, राइट? पर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में धोखा वर्ड नहीं है। धोखा वर्ड इंग्लिश में नहीं है। क्या वर्ड है? रॉब वर्ड लिखा है। रॉब वर्ड जो है वो चोरी से संबंधित है। इसका अर्थ है कि क्या मनुष्य परमेश्वर की चोरी कर सकता है? यहां पर लिखा है क्या मनुष्य परमेश्वर को, वर्ड का मीनिंग चेंज कर, क्या लिखा है? विल ए मैन रॉब गॉड? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है, चोरी कर सकता है उसकी? कर सकता है, पर वो कहता है तुम करते हो, तुम करते हो, क्योंकि तुमने मेरे प्रिंसिपल को, मेरे सिद्धांत को छोड़ दिया है। सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था बोना और काटना। सिद्धांत था बोना और काटना। अगर मैं बोऊंगा नहीं तो काट भी नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत परमेश्वर ने ठहराया। उसने कहा अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का सिद्धांत रहेगा। हेलो चर्च, सिद्धांत एक ही है। किसान को जाकर पूछ लीजिए। मैंने किसी भी किसान को नहीं देखा है कि खेत में वो बीज ना बोए, पानी देता रहे, फसल का इंतजार करता रहे। किसी भी किसान के घर में उपज नहीं आएगी, क्योंकि उसने उस सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। आर यू लिसनिंग? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? पर उसने कहा हां, तुम मुझे लूटते हो। आपसे बात कर रहा, तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, पर तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। अब एक नियम जो परमेश्वर ने ठहराया था बोने और काटने का, तब मनुष्य को एक आदेश मिला था। आइए हम इसको भी पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 पद। लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस और उसका 27 चैप्टर 30 पद। यह नियम था जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए, परमेश्वर के लोगों को ठहराया था। लेवी व्यवस्था
उसका 27 अध्याय, उसका 30 पद और 31 पद दोनों पढ़ेंगे हम। चलिए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। रुको, फिर कम ऑन चर्च, कैन यू रीड इट दिस? क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? हेलो, सुनो, मेरी नीड नहीं है इसलिए मैं प्रचार नहीं कर रहा। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आज हम उस दीवार को, उस मानसिकता को गिराने पर है जो हमें परमेश्वर का काम करने से रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। एक परिमाप दिया गया था उसे, पुराने नियम में एक परिमाप दिया गया था कि इतना भाग जो है आपको परमेश्वर के लिए रख छोड़ना, जिसको दशमांश के रूप में जाना जाता है। हालेलुया, राइट? क्लियर है? अब सवाल उठता है कि कई लोग इसकी कैलकुलेशन में फेल होते हैं। क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं, जो उनके पास हाथ में आ रहा है उसी का वो कैलकुलेट करते हैं। पर बाइबल ये नहीं कहती। पढ़िए इसको फिर से। उसने कहा चाहे भूमि का बीज हो या फल हो, सब कुछ का दशमांश तुम यहोवा का ठहरे। मतलब राइट? अब ये लाना कहां है, ये भी बात अंकित की गई। इसका इस्तेमाल किसी को भी देकर नहीं किया जा सकता। कम ऑन चर्च, आप किसको पसंद करते हो उसको ये दशमांश नहीं दे सकते। मैं वचन में जाऊंगा क्योंकि ये मैं अपना मैसेज नहीं, लिखा है उसमें, ये क्लियर है। 31 पद को और पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। पांचवा भाग, इसका मतलब क्या था? कई लोग इस महीने नहीं देते, अगले महीने देंगे। उसने कहा सबकी भरपाई करना, जो पिछले महीने रह गया ना उसकी भी भरपाई करना। अगर तेरा बजट नहीं हुआ, तूने बजट में खेला ना, अगर तू पहली बात कर देता तो तेरे को बजट की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि तेरे पैसे में बरकत होती थी। अब कहां दे सकते हैं, कहां लाने के लिए कहा गया? मलाकी में आ जाइए। और फिर से हम 8वें पद पर जाएंगे, फिर से 8वें पद पर आएंगे। आठवां पद नहीं पढ़ेंगे? मलाकी 3:8। हाँ पढ़िए। कंसर्न क्या है परमेश्वर का? हार्ट का कंसर्न है। हाँ, क्योंकि देना जो है वो हार्ट का मैटर है, माइंड का नहीं। यस, उसने कहा तुमने मुझे लूटा है किस बात में?
तुमने मेरी चोरी की है किस बात में? दशमांश और उठाने की भेंट में। और 9वें पद को पढ़िए, वहां पर डिक्लेयर करता है। 9वें पद को देखिए, वहां पर एक बात डिक्लेयर करता है, तुम पर जहां तेरा धन वहां तेरा पाप। तुम पर क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे जो ध्यान देने योग्य बात वो ये है, उसने कहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये श्राप जो है वो चोरी पर है। पढ़ो फिर। श्राप जो है वो लूटने पर है। जो भी करेगा वो अपने आप के लिए इस श्राप को एक्टिवेट कर लेगा। हम श्रापों से छुड़ाए गए, और जब हम ये वचन को फुलफिल नहीं करते हैं, हम अपने लिए श्राप को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये कमांडेड है परमेश्वर के वचन। अब श्राप आता नहीं है क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं, तो हमारी स्ट्रगल खत्म होनी चाहिए, पर चूंकि हम उसके प्रिंसिपल को, उसके सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, हम कर्ज को अपने लिए एक्टिवेट करते हैं, उसके धन को अपने पास रखने के द्वारा। मैं कोई कंफ्यूजन वाली टीचिंग नहीं दे रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। श्राप तो हटा दिया गया, स्ट्रगल नहीं गई, पैसे की स्ट्रगल नहीं गई, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता। जब मांगने से पहले जानता है, तो मुझे बताइए समय पर आपकी सप्लाई क्यों नहीं? क्या परमेश्वर के एंगल में कुछ इश्यू है या आपके साथ कुछ हुआ है? हेलो। सो अगर हम इसे रिपेयर कर दें, वरन सारे बोलता है तुम मुझे लूटते हो क्योंकि सारी जाति ऐसा करती। उसके बाद वो क्या बोलता है 10वें पद को देखिए, कहा हमको ये समझना है कि हमें अपनी भेंट कहां और कहां और कहां और कहां लानी है। क्या आप समझते हैं कि ये परमेश्वर का वचन सत्य है? ये परमेश्वर का वचन है। उसने क्या कहा? सारे दशमांश कहां ले आओ। आप ये किसी के हाथ में नहीं दे सकते, किसी सेवकाई को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट कमांडेड फॉर देम, इट इज कमांडेड फॉर द हाउस ऑफ गॉड। ये उसके लिए कमांडेड नहीं है। इसे मैनिपुलेट करके आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं सारे दशमांश कहां ले आओ। अगले मैसेज में मैं कंफर्म करूंगा, बताऊंगा बाइबल में ये हुआ है। बाइबल में ये। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल, ये परमेश्वर की आज्ञा है या चुनाव है? किसी व्यक्ति का चुनाव है? ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो आज्ञा मानने का चुनाव आप कर सकते हैं, राइट? पर चुनाव एक ही है कि अपनी भेंट जो है आपको उसको देनी है, किसी पासवान को नहीं देनी, किसी सेवक को नहीं देनी, आपको उसके भंडार में लानी है। कम ऑन।
और जब आप भंडार में लेकर आ रहे हो तो आप किसी व्यक्ति को नहीं पर परमेश्वर के हाथों में दे रहे हो। और मल्टीप्लाई तभी हुआ जब यीशु के हाथों में चीजें आ गई। कम ऑन चर्च, हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी और के हाथ में देते हो, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बहुगुणित नहीं होता। ये मल्टीप्लाई कब होगा? जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप वैसा ही उसके स्टोर हाउस में ले आओ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, उसने कहा ऐसा करके मुझे परख कर देखो। उसने कहा मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, ऐसा करके तुम मुझे परख लो। और उसने कहा सारी जातियां जो तुमको देखेंगे वो तुमको धन्य कहेंगे। और उसने कहा तुम्हारा देश जो है वो मनोहर देश होगा। और उसने एक बात कही उसमें, तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया, 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 आमीन। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी नहीं है कि चर्च की नीड है। चर्च की नीड आपसे बेहतर परमेश्वर पूरा करने में सक्षम है। पर उसने एक बात और कही, जब तुम उसके हाथ में अपने बीज को दे देते हो तो उसने कहा मैं तुम्हारी उपज को नाश करने वाले को खुड़कूंगा। मैं तुम्हारी उपज को नाश करने वाले को खुड़कूंगा। वो तुम्हारी उपज को नाश नहीं कर। आप अपने बीज को परमेश्वर के हाथ में देने के द्वारा आप उसे अनुमति देते हो कि वो आपकी उपज को नाश करने वाले को घुड़के। हालेलुया। हाँ, आगे जाओ, देखो क्या लिखा है। उसी बैक पढ़ो से। किसके लिए घुड़केगा? हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने बीज को परमेश्वर के घर में लेकर आएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है जिसे मुझे और आपको दोनों को सीखना है। और सिद्धांत को सीखना ही नहीं, उसे फॉलो करना है। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश। कौन घुड़केगा? लिसन वेरी केयरफुली। कैसे घुड़केगा? कैसे घुड़केगा वो? जैसे ही आप अपने बीज को उसके कमांडेड क्षेत्र में लेकर आते हो तो बीज जो है खड़ा होकर विटनेस बन जाता है। बीज खड़ा होकर कहता है, प्रभु आपने अपने वचन में कहा अब मेरे पास शत्रु नहीं आएगा। बीज खुद आपके लिए विटनेस बन जाता है ताकि वो आपके लिए विटनेस दे सके। बीज खड़ा होकर परमेश्वर को पुकारता है। बीज खड़ा होकर कहता है तेरे वचन को इसने फुलफिल किया है, अब तू अपने वायदे को फुलफिल कर। इस बीज की उपज को नाश करने वाले को परमेश्वर का बीज घुड़के। हालेलुया। क्या होगा? तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है आपकी जनरेशन से। इसका अर्थ है आपकी जनरेशन से।
कि तुम्हारी जनरेशन जब आएगी किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस बीज को आपने बोया है वो आपके लिए विटनेस बन जाएगा। वो खड़ा होकर कहेगा, वो खड़ा होकर विटनेस बन जाएगा, वो आपकी ढाल बन जाएगा, वो आपकी सुरक्षा का कवच बन जाएगा। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। यह घटना यूएस के एक शहर में हुई। एक इंडियन लड़के का विवाह एक फॉरेन लड़की के साथ होता है, और इनका विवाह होने के बाद जब वो यूएस में जाते हैं, जब भी ये बेटी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में आती थी, जब भी उसे पता लगता था कि वो मां बनने वाली है, तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए वो जाया करती थी। तो जब वो डॉक्टर को चेकअप कराती थी, सब कुछ अच्छा बताता था, तो जो डॉक्टर थे वो उसके जो मेडिसिन देते थे, वो उसके मेडिसिन बच्चे की परवरिश के लिए नहीं, पर बच्चे को गिराने के लिए मेडिसिन दिया करते थे। जब भी वो मेडिसिन खा लेती थी उनके कहने पर, तो बच्चा जो है कुछ ही महीनों में स्पॉइल हो जाता था, और वो कई साल उसके साथ ऐसा चलता रहा। एक दिन मैं उस परिवार के साथ, उसका परिवार जो है मेरे साथ मित्रता हो गई उनके बहनोई की, और उन्होंने मुझे, उनकी मम्मी के साथ जब मैं बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। सुबह का समय था और मैं मनन करके आया था, और जब मुझे बता रही थी, अचानक से मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने विटनेस दी, बोले इस बार स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। हालेलुया। मैंने उन्हें कहा आंटी एक बात कह दीजिए अपने बेटे को, जाए जब उसको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है, इस बार चेकअप करा के आए, मेडिसिन ना खाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी परवरिश करेगा। इस बार उसने क्या किया, मेडिसिन तो ली, मेडिसिन भी खरीद ली, घर में लेकर आई और डब्बे में बंद करके रख दी। उसने पूरे वर्ष एक भी मेडिसिन नहीं खाई। डॉक्टर परेशान, अब के कुछ नहीं हुआ। उसने और अगली बार गई और पावर की दवाई दी, अरे इसका तो ग्रोथ अच्छा होता जा रहा है, क्या हो रहा है। वो दवाई लाती थी, हाँ तुमने दवाई खाई, हाँ 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 खाई खाई खाई। लाकर दवाई ली तुमने, हाँ ली, लाकर वो डब्बे में रख दी। 9 महीने के राइट टाइम में उसके घर में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। परमेश्वर का वचन वफादार है। उसने कहा तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? अब मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रकाशन में आना चाहता हूं। आमीन। श्राप तो नहीं है मेरे ऊपर, पर परमेश्वर के वचन को फॉलो ना करके मैं श्राप को अपने लिए एक्टिवेट करता हूं, और जब वो श्राप मेरे चारों ओर आकर खड़ा होता है तो मेरी उपज को वो खाना शुरू कर देता है। मेरे घर में वो पैसे को टिकने नहीं देता, क्योंकि पैसा घर में टिकेगा तो तुम परमेश्वर की बड़ाई करोगे, महिमा करोगे, और कूद कूद के कहोगे यहोवा मेरा चरवाहा है। और वो नहीं चाहता कि आपके मुंह से ये शब्द निकले। हालेलुया। मुझे घूर के क्यों देख रहे हो ऐसा? मैंने थोड़ी कुछ कहा। कहां लाना है बेट, कहां लानी है? आप किसी सेवकाई को नहीं दे सकते हो। कहां देना है? क्योंकि वे बातें उनके लिए नहीं लिखी। ये स्टोर हाउस की बात। हालेलुया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर देने का चुनाव आप कर सकते हो, पर यह चुनाव नहीं कर सकते कहां दे सकते। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के ने, भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चल रही है, राइट?
भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चल रही, राइट। और 3 दिन से उनकी चिंता किसको हुई? माय गॉड, आपने नहीं पढ़ा, वो कई बार पढ़ा होगा। उनके भूख की चिंता किसको हुई? लोगों को नहीं हुई, चेलों को भी नहीं हुई, यीशु को उनकी भूख की चिंता हुई। और चेलों से कहा, अरे ये 3 दिन से मेरे साथ में है और मैंने भूखे लौटाना नहीं, जाओ इनके खाने का इंतजाम करो। जो खजांची था उसने कहा कि हमारे पास खजाने में इतना धन नहीं है कि हम सबके लिए खरीद सके और उनको खिला सके। फिर एक बात कही यीशु ने, जाओ तुम्हारे पास क्या है उसको देखो। उसने कहा, जो तुम्हारे पास क्या है उसको देखो। हेलो, आपने उसे पकड़ा नहीं। उसने कहा, जाओ सर्च करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। जाकर सर्च किया, एक लड़का अपना भोजन कैरी कर रहा था। बोले पता नहीं कितने दिन की यात्रा है, एक एक रोटी भी खाऊंगा तो 7 दिन तो आराम से पेट भरेगा, राइट। हालेलुया। एंड उसके बाद उसने कहा, प्रभु हमारे बीच में एक लड़का है, उसके पास कुछ है। उसने कहा, लोगों को बैठा दो, हो गया मेरा काम। बोले लोगों को बैठा दो। मुझे एक बात बताइए, जो सुनना चाहते सुने ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, जब तक लड़के के हाथ में रोटी थी क्या वो मल्टीप्लाई हुई? जब वो चेलों के हाथ में आई क्या वो तब बहुगुणित हुई? कब 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 वो मल्टीप्लाई? कब? जब उस लड़के ने पूरी भोजन सामग्री किसके हाथ में दी? और जैसे यीशु के हाथ में आई, सप्लाई शुरू हो गई। कम ऑन चर्च, सप्लाई जो थी शुरू हो गई और अनएंडिंग सप्लाई थी। अगर वहां 10,000 की भीड़ होती तो भी वो तृप्त होती थी, क्योंकि लिखा है 5,000 लोगों ने नहीं, 5,000 तो बड़े थे, पुरुष थे 5,000, तो बाकी ने उनकी गिनती नहीं दी कि हमें नहीं पता कितने लोग, पर ऐसा लिखा है कि सबके सब खाकर जो थे वो तृप्त हो गए, सबके सब खाकर तृप्त हो गए। फिर यीशु ने कहा, तुम टुकड़ों को जमा करो, एक भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेस्ड फूड है। उसने कहा, ठीक है। कितने टोकरे भर गए? 5 रोटी 2 मछली, 5,000 से ज्यादा लोगों ने खा लिया। और फिर बारह टोकरे क्यों भरे? चलो फिर कभी बताएंगे इसका। 12 टोकरे क्यों भरे, बताओ मेरे को। एलिया ने कितने पत्थर इकट्ठे किए थे? इजराइल में कितने गोत्र थे? टोकरी कितनी भरी गई? टोकरियां किसको दी गई? खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। ये अगर उनको चेलों को दी जाती तो चेलों ने कुछ भी नहीं बोया था दोस्तों, ये बोया था उस लड़के ने। उसने कहा, ये 12 टोकरे उठाकर उसको दे दो, जिसने बोया है वो उसे काटेगा। हालेलुया। उसने दे दिया, वहां लोग तृप्त हो गए और भरपूरी वो अपने घर में लेकर जाता है। माय फ्रेंड, ये मेरी नीड नहीं है,
पर आपको पहले के जाल से निकालना इस परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। उसने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा। उसने कहा तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरी चोरी करते हो, तुमने मुझे लूटा है। और लूट पर श्राप था, लोगों पे नहीं, लूट पर श्राप था। जैसे मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य चोरी करता है, वैसे ये कर्स उसे आकर कवर करता है, क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया। वो है नहीं उसके ऊपर, पर वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के सिद्धांत को अनदेखा। हालेलुया। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। बोगे तो काटोगे, नहीं बोगे नहीं काटोगे। आज इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है ऐसा? ये बाइबल में एक और उदाहरण है, मैं इसको देखकर बंद करूंगा। कौन बोल सकता है? जिसके पास भरपूरी हो वो बोल सकता है। कौन बोल सकता है? हाँ, कौन बोल सकता है? कई लोग ये सोचते हैं कि इनके पास भरपूरी है इसलिए बोलते हैं। एक उदाहरण बाइबल में आया है, यीशु मसीह मंदिर के गेट पर बाहर बैठे हुए हैं और दान डालने वालों को वो ऑब्जर्व करने लगे। सब लोग अपनी बढ़ती में से डांट डाल रहे थे और यीशु सबको देख रहे थे। पर वहां एक विडो को यीशु ने देखा और उसने नोटिस किया, सबको देखने के बाद उसने नोटिस किया कि सबसे बड़ी भेंट इसकी है। क्यों ऐसा था? क्यों उसकी सबसे बड़ी भेंट यीशु मसीह ने एक्नॉलेज की? क्या कारण है उसके पीछे कि उसने कहा सबसे अधिक इसने दिया है? क्या कारण था? अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है, पर इसने अपनी सारी जीविका दे दी। उसने कहा सबने विश्वास तो किया, पर सबसे बड़ा विश्वास इसका है, क्योंकि इसने सब कुछ दे दिया। और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि परमेश्वर मेरे जीवन को चलाने में सक्षम है। और यही बात परमेश्वर के हृदय को छू गई। उसने कहा सबसे बड़ी भेंट जो है इस विधवा की है, क्योंकि इसने अपनी सारी जीविका डाल। भेंट जो है वो पैसे के अमाउंट से नहीं दी जाती, भेंट जो है वो हार्ट से दी जाती है। हालेलुया। अगर हमारे हार्ट की कंडीशन अच्छी होगी तो हमारी भेंट भी एक्सेप्ट होगी। कैन और हाबिल जब आए तो बाइबल बताती है कैन की भेंट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर हाबिल की भेंट ने परमेश्वर को आनंदित किया। हालेलुया। क्योंकि कैन जो था अपनी बढ़ती में से कुछ लेकर आया, पर हाबिल जो था वो पहलोटों को लेकर आया। हालेलुया। हाबिल का हृदय जो था वो परमेश्वर के साथ में था। कैन जो था उसका हार्ट परमेश्वर के साथ नहीं था। इसलिए मित्रों, अगर हम इसे एक्सरसाइज करें, इसको एक्सरसाइज करें, किसी व्यक्ति की सोच को नहीं, किसी व्यक्ति की नॉलेज को नहीं, किसी व्यक्ति के विचारों को नहीं, अगर हम इसे एक्सरसाइज करें, यह हमें कर्ज से निकालती है, यह हमें कर्ज में नहीं आने देती, यह हमें मार्ग बताती है। यदि हम इस मार्ग पर चले, यह हमें संपन्न का मार्ग बताती है। हालेलुया, हालेलुया। आई नेवर फॉरगेट दिस थिंग। मैं कभी नहीं भूल सकता इन बातों को। कल मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था
मेरी आंखें भर आई। मैंने पीछे पलट कर देखा। मेरी यात्रा पर मैंने ध्यान किया। हमारे बड़े बेटे से मैं बात कर रहा था कि उसने कैसा डिसीजन लिया कि उसको 3 महीने से बच्चों के साथ में नहीं है, और ऑफिसर है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। वहां से उसने दूसरी अथॉरिटी में चला गया। उसको 2 साल का पीरियड मिला कि आप ऐसा कर सकते हो, अन्यथा आप डिपार्टमेंट में आ जाओ। जब मैं अपने पोते से बात कर रहा था, वो यहाँ वहां टहल रहा था, भाई मुझसे बात कर ले। तो मुझे उसका मुझे मन बहुत हो रहा था उसको देखने का। वो सामने आया तो मुझे उसका पिता जो था मैं उसका चेहरा मेरे सामने आने लगा। और बहुत साल पहले की बात है, मेरी यात्रा जब शुरू हुई, मुझे परमेश्वर फ्लैशबैक में लेकर गया। मैंने कहा, नेवर फॉरगेट माय स्ट्रगल्स। मैं कभी भी अपने जीवन की उन चुनौतियों को भूल नहीं सकता, पर एक बात मुझे उन चुनौतियों से बढ़कर याद आती है कि यीशु मेरे लिए कितना वफादार रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की तरह हुई जो रिजेक्टेड था, जिसके पास कुछ नहीं था। मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश किया। मैं अपने सर को नीचे करके छत से गिर गया था, तो भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हालात और मेरी परिस्थिति ऐसी थी। मैं चाहता था कि खत्म हो जाऊं, मैं ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनके कारण मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे दुख नहीं है कि मैं ऑफिसर क्यों नहीं बन पाया, मुझे खुशी है कि मैं खुदा का दास बन पाया। हालेलुया। आपको बताऊं, भूखा उठता जरूर था, पर कभी कभी कुछ नहीं मिलता था, पर मैंने कोई भी रात ऐसी नहीं छोड़ी जिसको मैंने यीशु के साथ में बिताया। घंटों घंटों भूख लगती थी तो और प्रार्थना करता था, भूख लगती तो और प्रार्थना करता था, रात को भूख लगती थी और प्रार्थना करता था और प्रार्थना करता था, क्योंकि तब तक कुछ मालूम नहीं था। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, ये जो लिखा है इसका इस्तेमाल कर। मैंने लिखे हुए का इस्तेमाल करनी है, सप्लाई आनी शुरू हो गई। पहले नौकरियां ही ढूंढती हुई घर पे, वहां भी लोगों ने छल कपट करके निकाला। दूसरी नौकरी उसी अधिकारियों के पास से आई, जाओ सर आपको वहां बुलाया गया। नौकरी मुझे ढूंढने आई, क्योंकि मैं यीशु के साथ चल रहा था। हालेलुया। और मैं कहना क्या चाहता हूं इससे, मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप मुझ पर तरस खाएं, पर मैं बताना चाहता हूं, इस बाइबल ने ना मेरी जिंदगी बदली, केवल इसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरे हाथ में ना मेरी जेब में कुछ था जिसको मैं कह सकूं कि कोई मुझे खिला दे। मैं उन सेवकों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सताया है। मैं उन सेवकों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा है। मैं उन सेवकों के लिए धन्यवाद देता हूं जो समय में मेरे साथ खड़े हुए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं सेवकों के लिए। शायद वो अगर इस्तेमाल नहीं किए जाते तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। हालेलुया, हालेलुया। पर मैंने डे फर्स्ट से डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के बीच को परमेश्वर के घर में बोऊंगा। वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी का भी कर्जदार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। इस समय हम अपनी भेंट देंगे आज, बट भेंट को हाथ में लीजिए, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो। एक बात हम कहना चाहते हैं आज, परमेश्वर के वचन पर रिएक्ट करो, मेरी बातों पे नहीं। हाँ, प्रभु बोझ हम बाद में लेंगे, इसके बाद में प्रभु बोझ लेंगे। आप, मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी भेंट इसी मोमेंट में दे जिसमें आत्मा है। राइट? मैंने बहुत काम देखा है परमेश्वर का, मैंने ट्रमेंडस काम देखा। जो आप देते हो उससे बढ़कर आप कोशिश करो, जो आपकी ताकत में नहीं वो करने की कोशिश करो। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, इस वचन के आधार पर मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपको रिटर्न करेगा, परमेश्वर आपको रिटर्न करेगा। मैं नहीं, परमेश्वर आपको, उसने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसने कहा चख कर देखो, छोटी हो बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं,
परमेश्वर उसे बड़ा करने में सक्षम है। खुदावन तेरे